अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आज अपनी प्यारी बहनों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। ये है मिक्स लसूड़े का अचार होममेड, ताकि मौसम है अब बहुत अच्छा। सारे जो हैं इस वक्त पर मुख्तलिफ़ तरह के अचार का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने भी डालने लगी थी, तो सोचा कि अपनी सब बहनों के साथ शेयर कर लूँ, तो अल्लाह करे किसी का फ़ायदा हो जाए मेरे ज़रिए से और मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे आप लोगों की दुआएं मिल जाएंगी। ये लसूड़े हैं, ये तकरीबन 5 kg लसूड़े हैं और साफ़ करके ये तकरीबन 1-1.5 किलो गंद निकल जाता है इनमें से, इसका इनकी डंडियाँ कचरा वगैरह। और ये जो है देसी लहसुन है, ये इसके अंदर जाएगा। ये भी तकरीबन 3 जो है मैंने इसके 3 फूल ले लिए थे। और ये 4 आम के, अभी आजकल आम का भी सीज़न है, और ये 4 मैंने आम के ले लिए थे, छोटे फ्रूट नॉर्मल साइज़ के। और ये मसाला है मिक्स, इसमें मेथरे हैं, राई है, ज़ीरा है, और इसके अंदर और बाकी सब जो मसाले अचार के अंदर अचार के मसाले हैं, ज़ीरा, सूखा धनिया, राई, कलवंजी, और यही सारे मसाले जो अचार में इस्तेमाल होते हैं। और साबुत मसाले मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास सूखा धनिया है, ये वाला, ये सूखा धनिया है, ये ज़ीरा है, ये कलवंजी है, ये राई है, ये दड़ा मिर्च है, ये सुर्ख मिर्च का पाउडर है, ये नमक है, और ये मेरे पास हल्दी है, ये मेरे पास सौंफ है, ये मेरे पास मेथरे हैं, और ये मेरे पास सरसों का तेल है। ये एक बोतल में आपको फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। अभी जब मैं इंशाल्लाह इनको फ्राई करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि ये कितना मेरे पास, तकरीबन ये 1 किलो के करीब है, 3-4 किलो। और ये मेरे पास 2 मर्तबान हैं जो मैंने इनको अच्छी तरह धोकर खुश्क करके इनको मैंने 10-12 घंटे के बाद अब मैं इनको यूज़ करने लगी हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों के लिए, जो कुछ मुझे आता है, मैं दूसरों के लिए नफ़ामंद बनूँ और उनको सिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच हमने ऑन कर दी है अपने चूल्हे में। इसको हम नॉर्मल फ्लेम पे, ये जो लसूड़े हैं और ये आम है मेरे पास, इन दोनों को मिक्स करके हम लसूड़ों को अच्छी तरह से पकने तक पकाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर अपना तेल शामिल करूंगी। सरसों का तेल, ये 450 ग्राम है। इसमें मैं लसूड़े और आम का जो छोटे पीसेज हैं उसको हम फ्राई करके निकालेंगे, क्योंकि हमने इसको लसूड़े को पानी में नहीं उबालना। पानी में उबालने से अचार ख़राब हो जाता है और वो तरकीब बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, उनमें से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए नफ़ामंद साबित हो। तो इंसान के पास अगर कोई हुनर हो या अल्लाह ने उसे किसी चीज़ का शऊर दिया हो, तो हमें चाहिए कि हम उसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। आँच मैंने नॉर्मल रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल आँच है बिल्कुल। इसी नॉर्मल आंच पे हम इसको
लसूड़े को फ्राई करेंगे। ये जो क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो छोटी है और मेरी जो अचार की अज्जा हैं वो ज़्यादा हैं, तो मुझे इनको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना पड़ेगा। अभी अपने लसूड़े जो हैं और 2-4 आम के टुकड़े इसमें हम डाल के इसको हम तेल में शामिल कर लेंगे। मेरा जितना भी मवाद है मेरे पास, ये सारा मैंने अच्छी तरह लसूड़ों को पहले मैंने धोया, फिर मैंने इनको 5-6 घंटे के लिए खुश्क होने के लिए रख दिया। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी इन पे लसूड़ों की अपनी लेस तो है, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं है इनके ऊपर ना। तो उसकी ये सारी एहतियात इसलिए है कि हमारा अचार ख़राब ना हो। 2-3 साल तक भी चल सकता है अगर हम इसको बेहतरीन तरीके से बनाएं। मैं इनको उस वक़्त तक पकाऊंगी जब तक लसूड़ों के ऊपर झुर्रियाँ सी ना आ जाएं, यानी कि 6-7 मिनट पकने के बाद ये बिल्कुल ऐसे इनका जो फैट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये ऐसे बिल्कुल लचकदार से बिल्कुल ऐसे बूढ़ी स्किन की तरह हो जाएंगे। तो वो अलामत होगी कि हमारे लसूड़े तैयार हैं। ये मैंने दूसरी जगह पर भी चूल्हा चढ़ा दिया है, जला दिया है, और यहाँ पर मैं इंशाल्लाह इनको बाकी जो लसूड़े हैं वो यहाँ डाल दूँगी ताकि मेरा काम जल्दी आसान हो जाए। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे काम को जल्दी निपटाना है। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ये है कि काम करते हुए आप अल्लाह का जिक्र करते रहें। जैसे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये अफजल ज़िक्र है। ज़िक्र में सबसे अफजल जो है वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर है। तो अल्लाह ताला आपके काम को आसान भी कर देते हैं और बरकत भी डाल देते हैं, और वो चीज़ बेइंतहा लजीज बनती है। ये मेरा तजर्बा है। तो इधर बबल्स आना शुरू हो गए हैं और ये तेल भी गरम हो चुका है, और इसमें अब मैं बाकी के आम और लसूड़े डाल दूँगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चीज़ों को जितनी जल्दी संभाल लिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें बहनों, मैंने ये दूसरे नॉन स्टिक में भी चढ़ा दिया है, इसमें अलग से फ्राई कर रही हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इन सबको मैं अच्छी तरह पका लूँगी और ठंडा करने के बाद इसमें मैं फिर मसाले मिक्स करूँगी। आप देख रहे होंगे लसूड़ों ने अपनी रंगत बदलना शुरू कर दी है। इंशाअल्लाह लजीज अल्लाह की रहमत से ये पकने के करीब हैं।
ये मैंने एक स्टील की बड़ी परात ले ली है, इसके अंदर मैं इन सबको एक जगह करके मिक्स करूँगी इंशाल्लाह। दरअसल इनको पकाने का मकसद ये होता है कि इनकी लेस ख़त्म हो जाए, और अदरवाइज़ ये बेइंतहा लजीज तैयार होता है इसका जो अचार है। अब मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाती हूँ। इनके ऊपर अब ना सलवटें आना शुरू हो गई हैं। अभी मुकम्मल तो नहीं आई, लेकिन काफ़ी हद तक ये रंगत भी बदल ली है इन्होंने, ये देखें। और देखिए कुछ टूटना शुरू हो गया, ये जैसे कि ये देखिए सलवटें आना शुरू हो गई। बस ये अब तकरीबन करीब है कि हम इनके, अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। ये देसी लहसुन है और इसको मैंने अच्छी तरह, इसको मैंने धोया नहीं है, इसको मैंने साफ़ किया है और इसको मैंने वो कर लिया है, लंबा लंबा काट लिया है। आधा इसमें डालेंगे, आधा दूसरे लहसुन में डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तकरीबन डन होने के करीब है। अभी हम इसकी जल्दी आंच बंद करके इसको एक दूसरे बर्तन में निकालेंगे ठंडा करने के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 5 किलो लसूड़े के लिए कितना मसाला इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास हल्दी है 100 ग्राम है। 100 ग्राम में से ये मैंने तकरीबन 60 ग्राम ली है। ये सौंफ भी मेरे पास 100 ग्राम थी, या आधी साबुत है और आधी जो है ये हमने ये इस मसाले में पीस दी है। और उसके बाद मेरे पास मेथरे हैं, ये भी 100 ग्राम थे, ये भी आधे मैंने 200 ग्राम थे। ये हाफ़ मैंने यहाँ डाल दिए हैं और हाफ़ मैंने पाउडर बना लिया, और पाउडर नहीं दरदरा सा पीस लिया उसको। और ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच हैं। क्यों ये इसलिए थोड़ा लिया है क्योंकि हमारे पास दड़ा मिर्च भी है। दड़ा मिर्च मेरे पास तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं। नमक मेरे पास 1 केजी के हिसाब से 1 चम्मच है, यानी कि 5 चम्मच नमक है। और ये भी इसी तरह धनिया है मेरे पास, ये भी मेरे पास 50 ग्राम है। ज़ीरा 50 ग्राम है, कलौंजी 50 ग्राम है, और राई भी 50 ग्राम है। राई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से होती है जिसका जो हम तेल यूज़ करेंगे इसके अंदर, ये उसी के बीज हैं, सरसों के तेल के बीज हैं। ये देखिए हमने इसे पकाने के बाद एक अलग स्टील के बर्तन में निकाल लिया, और हम कुछ देर इंतज़ार करेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं, और फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे इंशाल्लाह। अब हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये ठंडा होगा फिर इसके अंदर हम मसाले मिक्स करेंगे, और मसाले मिक्स करके फिर इनको जार में भर देंगे, और इसके ऊपर से हम डाल देंगे सरसों का तेल, यानी कि इनको फुल उसमें डबो देंगे अचार को। और 3 दिन गुजर जाएंगे जब, तो 3 दिन गुजरने के बाद हम इंशाल्लाह इसमें फिर सिरका शामिल करेंगे 1-1 कप दोनों जार में। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये 3 साल 2 साल तक ये अचार ख़राब नहीं होता। अव्वल तो इतनी देर बचता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये जो है ना ये ख़राब ना हो अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह। जितने मसाले हैं हम सारे शामिल कर देंगे इंशाल्लाह।
अब ये हम पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैं आपको काली मिर्च बताना भूल गई थी, इसमें काली मिर्च भी शामिल करेंगे हम 4 चम्मच। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम इंशाल्लाह ऊपर नीचे यकजान करके मिक्स करेंगे, ताकि मसाला जो है वो हर एक लसूड़े को अपनी लपेट में ले ले। और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह ताला ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और बेहतरीन किस्म का अचार तैयार होगा। ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, पहली कोशिश है। उम्मीद है आप मुझे मेरी हौसला अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह, और आपकी हौसला अफजाई मेरे इस सफ़र को जारी रखने में मेरे लिए मददगार साबित होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से घुमाते हुए हर दाने तक मसाले को पहुंचाने की कोशिश में हूँ इंशाअल्लाह। और बाकी जायके और लज्जत तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करने वाले हैं, इंसान उसका दावा नहीं कर सकता। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ लज्जत और जायका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा करना है इसमें। और हम उससे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी कोशिश को रायगा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अचार की रंगत बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इसको मैंने जायके के मुताबिक इसमें तमाम मसाला जात शामिल कर दिए हैं। और अब हम 3 दिन इसका इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। इसको हम जार में भरने के बाद तेल से फुल करने के बाद 3 दिन छोड़ देंगे। 3 दिन के बाद हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे और फिर हम इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। और फिर हम आपको बताएंगे कि ये हमारी कोशिश कैसी रही। आप देख सकते हैं पास से भी। मुझे तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, तो बस दिल चाह रहा है कि मैं इसको फ़ौरन खा लूं। लेकिन अभी चूँकि इसके अंदर मसाले जो हैं वो अंदर पूरी अच्छी तरह डिप नहीं हुए, ये 2-3 दिन तक तैयार होगा। फिर हम आपको बताएंगे कि ये कैसा बना। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके के मुताबिक। इंशाअल्लाह आप इसको बनाकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मुझे दुआएं देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अचार को मसाले मिक्स करके उसके बाद ठंडा करके फिर हमने इसको जार्स में शिफ्ट कर दिया है। अब इंशाल्लाह हम इसको 3 दिन तक अभी इसी तरह रहने देंगे और इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। 3 दिन के बाद हम इसके अंदर शंग्रेला का ये जो विनीगर है, सिंथेटिक विनीगर है, ये इसको हम शामिल कर देंगे 1-1 कप सिर्फ 3 दिन के बाद, अभी नहीं, आज नहीं, ठीक है। ताकि इससे ये कि फिर हमारा ये अचार बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा और इसके ख़राब होने का कोई ख़दशा नहीं रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप मज़ीद मेरी कोशिश और मेहनत को देखना चाहते हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। बारकल्लाहु लक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।